हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। भारत में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद होती है। दोस्तों, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। उपनाम। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को कई उपनामों द्वारा संबोधित किया जाता है, जैसे नाम मात्र का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, संसदीय शासन का प्रमुख, देश का प्रथम नागरिक, लोकतंत्र का मुखिया, गणतंत्र का प्रमुख, राज्यों का प्रमुख व संविधान का प्रमुख। दोस्तों, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत देश में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को यह अधिकार 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किया जाता है। दोस्तों, इसे हेयर पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। दोस्तों, राष्ट्रपति की त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पुनः निर्वाचन असीमित। दोस्तों, भारत में एक व्यक्ति असीमित बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति के बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी आवश्यक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु न्यूनतम पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर आसीन न हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत दोस्तों, कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य रहते हुए राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर सकता। पद ग्रहण करने से पहले उसे संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने के दिन से ही माना जाता है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ। दोस्तों, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान, विधि व कानून के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत पद से हटाना, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया। दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति हेतु प्रयोग होती है। दोस्तों, संविधान के अतिक्रमण के कारण महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोस्तों, महाभियोग प्रणाली अर्धन्यायिक प्रणाली है। दोस्तों, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। सूचना। दोस्तों, महाभियोग का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है। दोस्तों, महाभियोग के लिए 1/4 सदस्यों को प्रस्ताव रखना होता है। महाभियोग के लिए बहुमत 2/3 होना चाहिए। अनुच्छेद 62 के अंतर्गत दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त। त्यागपत्र देने पर, कार्यकाल पूर्ण होने पर,
मृत्यु होने पर, महाभियोग की प्रक्रिया लगने पर। कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वप्रथम कार्य किया जाता है। 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है। दोस्तों यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है। दोस्तों यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो भी लोग जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।